राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आप सभी को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि गणेश चतुर्थी के दिन हम घर पर गणेश जी की स्थापना और पूजा सरल विधि से कैसे करते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो जिस जगह पर भी आपको स्थापना करनी है उस जगह को अच्छे से साफ करके एक चौकी लगा लें। जैसा भी आप सजाना चाहें चौकी को सजा सकते हैं। अब गणेश जी को यहाँ पर स्थापित करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, लाल रंग का आसन हमें बिछाना है। उस पर हम चावल का आसन देकर गणेश जी की जो नई प्रतिमा आप लेकर आए हैं, जो नया स्वरूप आप लेकर आए हैं, उनको बहुत ही प्रेम पूर्वक हम यहाँ पर विराजमान कर देंगे। और इसके साथ ही हमारे घर पर जो घर के मंदिर में गणेश जी हैं उनकी भी स्थापना करनी होती है और साथ में हम रिद्धि सिद्धि माता की स्थापना भी करते हैं। तो इनके लिए भी हम चावल का आसन दे देंगे। सबसे पहले घर में जो हमारे गणेश जी हैं उनको विराजमान करेंगे, साथ में सुपारी से हम रिद्धि माता सिद्धि माता को भी स्थापित कर लेंगे। तो यहाँ पर रिद्धि सिद्धि माता और गणेश जी की स्थापना हमने कर ली है। तो दोस्तों, अब इसके बाद हमें कलश की स्थापना करनी है। तो देखिए, थोड़े से चावल की ढेरी लगाकर, यानी थोड़े से चावल डाल के ऊपर हम एक कलश रखेंगे। दोस्तों, कलश को कंठ तक जल से भर लेना है। अब इसमें हल्दी की गांठ डाल देंगे। हल्दी सूखी ना हो तो आप हल्दी पाउडर ले सकते हैं। साथ में एक सुपारी, सिक्का, थोड़े से चावल और ध्रुवा घास हम डाल लेंगे। ये सब चीज़ें 5 चीज़ों डालने के बाद आप कलावा भी बांधेंगे लोटे के ऊपर। उसके बाद आप ये सब करने के बाद 5 आम के पत्ते हम लगा देंगे। पत्तों का आप तिलक कर लीजिएगा और आम के पत्ते ना मिले तो आप अशोका के पत्ते भी ले सकते हैं। इसके बाद हम एक नारियल लेंगे, नारियल पर तिलक लगा लेंगे और मूली बांध लेंगे। आप चाहे तो आप खड़ा नारियल रख सकते हो। खड़ा नारियल रखेंगे तो मुख ऊपर की तरफ रखना है आपको। और अगर आप नारियल को इस तरह से लिटा के नारियल रखते हैं तो नारियल का मुख साधक की तरफ, यानी जो पूजा कर रहा है उसकी तरफ होना चाहिए। अभी हम खड़ा नारियल रखेंगे तो खड़ा नारियल जब भी आप रखें नारियल का मुख ऊपर की तरफ होना चाहिए। तो इस तरह से हम कलश की स्थापना कर लेंगे। अब हमने चौकी लगा ली है, स्थापना हमने कर ली है। अब हाथ जोड़कर हम गणेश जी से विनती करेंगे, हे भगवान, मैं इतने दिन के लिए आपके घर में स्थापना कर रही हूँ या कर रहा हूँ, आप मेरी मनोकामना को पूर्ण करें और अगर पूजा में कोई गलती रहती है तो क्षमा करें मुझे। इस तरह से संकल्प करने के बाद पूजा शुरू करेंगे। तो पूजा में सबसे पहले हम घी का दीपक जलाएंगे। दोस्तों, यहाँ पर आप चाहें तो आप अखंड दीपक भी जला सकते हैं या नॉर्मल दीपक भी आप जला सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर नॉर्मल दीपक जलाया है। आप अपनी सुविधा के अनुसार अखंड दीपक जलाना चाहें तो आप जला सकते हैं। फिर हम जल के छींटे लगाकर भाव स्वरूप में सभी को स्नान करा लेंगे। तो यहाँ पर हमने सभी को स्नान करा लिया। इसके बाद हम रोली से तिलक करेंगे। तो गणेश जी को, माता रिद्धि सिद्धि को और कलश को, सभी को हम तिलक कर देंगे। तो पहले हम सभी को रोली से तिलक करेंगे, उसके बाद चंदन से तिलक करेंगे। चंदन से तिलक करने के बाद सभी को अक्षत्र यानी कि चावल समर्पित कर देंगे। तो इस तरीके से सबसे पहले हमने रोली को, सभी को, जोत को भी ज़रूर करिएगा। इस तरीके से गणेश जी को, रिद्धि माता को, सिद्धि माता को, कलश को, दीपक को, सबको हमने तिलक करना है। उसके बाद सभी के अक्षत्र यानी कि चावल समर्पित कर देंगे। दिए को भी तिलक करना है और गणेश जी के जो मूषक महाराज जी हैं उनको भी हमें पूजन साथ साथ ही करना है दोस्तों। तो उनको भी आप तिलक कीजिएगा। इसके बाद हम वस्त्र के रूप में जनेऊ समर्पित कर देंगे। देखिए, पीले जनेऊ मिल जाए तो बहुत अच्छा है। अगर आपके पास पीला नहीं है, सफ़ेद है, तो आप उसमें चंदन लगा के आप समर्पित कर दीजिएगा। तो अभी हम दोनों जो हमारे गणेश जी हैं उनको हम इस तरीके से जनेऊ समर्पित कर देंगे। वस्त्र के रूप में हम कलावा समर्पित कर देंगे। अगर आपके पास जनेऊ नहीं है तो कोई बात नहीं, आप कलावा जो है इसको 7 बार लपेट के गोल गोल जनेऊ बना सकते हैं और वह समर्पित कर सकते हैं। फिर इसके बाद हम गणेश जी को ध्रुवा घास समर्पित करेंगे। ध्रुवा इस पूजा में बहुत ज़रूरी है और जितने दिन की आप स्थापना करेंगे रोजाना आपको नई ध्रुवा घास समर्पित करनी है। आपको ध्रुवा घास किसी भी पार्क में मिल जाएगी, आप एक बार ले आइए, फ्रिज में रख दीजिए और रोजाना आप समर्पित कर सकते हैं। तो ध्रुवा घास समर्पित कर देंगे। इसके बाद अगर आपको पान मिल जाए
वो बहुत अच्छा है। मीठा पान आप चढ़ा दीजिएगा। मीठा पान नहीं मिला है तो आप पान के पत्ते के ऊपर लौंग, इलायची, सुपारी और पताशा ये रख के आप चढ़ा सकते हैं। अगर आपको पान का पत्ता भी नहीं मिलता है तो आप सिर्फ लौंग और इलायची भी चढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर हमने पान चढ़ा दिया है। इसके बाद भोग के लिए हमें नारियल और गुड़ का भोग ज़रूर चढ़ाना है। इसके बाद आप मिठाइयों का भोग लगाएं। मोदक का भोग लगा सकते हैं, लड्डू, बर्फ़ी, पेड़े, किसी भी मिठाई का आप भोग लगा सकते हैं। इसके बाद भोग के लिए हमें नारियल और गुड़ का भोग ज़रूर चढ़ाना है। देखिए, नारियल गुड़ का भोग स्थापना के दिन ही चढ़ाया जाता है और इसके बाद जितने दिन की भी स्थापना आप करेंगे यह गणेश जी के पास ही रहेगा। नारियल और गुड़ का भोग जो हमने चढ़ाया है इसको उठाना नहीं है, हम जितने दिन की स्थापना है यहीं पर रहेगा। और हम साथ में ऋतुफल का भोग लगाएंगे। तो देखिए, केला ज़रूरी होता है क्योंकि केला गणेश जी को अति प्रिय है, तो आप केले का भोग ज़रूर लगाइएगा। अगर केला आपको मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, केले का भोग आप ज़रूर लगाइए। उसके अलावा जो भी ऋतुफल आपको मिल जाते हैं आप उन सब का भोग लगा सकते हैं। साथ में हम जल ज़रूर समर्पित करेंगे, तो 1 लोटा जल आप समर्पित कर दीजिए। फिर हाथ जोड़कर गणेश जी महाराज से भोग ग्रहण करने के लिए आप निवेदन करेंगे। उसके बाद फिर हम दक्षिणा समर्पित करेंगे। दक्षिणा हमें 1 दिन ही समर्पित करनी है। आप चाहे पहले दिन समर्पित कर दें, चाहे आप आखिरी दिन समर्पित कर दें, यानी या तो आप स्थापना के दिन स्थापित कर दें या तो फिर आप जिस दिन विसर्जन करेंगे उस दिन भी दक्षिणा समर्पित कर सकते हैं। तो दक्षिणा 1 ही बार आपको समर्पित करनी है। इसके बाद दोस्तों देखिए, अगर आपने गणेश चतुर्थी का व्रत किया है तो फिर आप व्रत कथा सुन लीजिए। अगर व्रत किया नहीं है आपने, कथा वाले पार्ट को आप स्किप कर सकते हैं। अगर आपने व्रत किया है तो हाथ में फूल या चावल लेकर हम गणेश चतुर्थी की व्रत कथा सुनेंगे। कथा सुनने के बाद जो फूल है वो हम भगवान के चरणों में समर्पित कर देंगे। इस तरह से कथा पूर्ण हो जाएगी। फिर हमें आरती करनी है। धूप दीप दिखाकर बहुत ही प्रेम पूर्वक हम आरती करेंगे। तो देखिए, आप चाहे तो आप कपूर जला के भी आरती कर सकते हैं या आप चाहे तो दिया आपने जलाया है उससे भी आप आरती कर सकते हैं। अगर आपने अखंड दीपक जलाया है तो अखंड दीपक को नहीं छेड़ना है, आप अलग से दीपक जला लीजिएगा। और नॉर्मल दीपक जलाया है, जैसे मैंने यहाँ पर नॉर्मल दीपक जलाया है, तो आप उसी दीपक से आरती कर सकते हैं। बहुत ही प्रेम पूर्वक आरती करने के बाद हाथ जोड़कर गणेश जी से पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और अपनी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे। इस तरह से स्थापना पूजा हो जाएगी। तो पहले दिन सुबह हमें इस तरह पूजा करनी है दोस्तों। पूजा करने के बाद जल का लोटा सूर्य देवता को अर्घ दे देंगे और पूजा के बाद हम जो भी हमने भोग प्रसाद चढ़ाया है यहाँ से उठा के सभी को हम प्रसाद स्वरूप बांट देंगे। इस भोग प्रसाद को सारा दिन नहीं रखे रहने देना है, बस सिर्फ जो नारियल और गुड़ है यह रखा रहेगा। बाकी जो भी भोग प्रसाद आपने चढ़ाया है वे आप सभी भक्तजनों में बांट देंगे। इस तरह से हमारी सुबह की स्थापना पूजा पूर्ण हो जाएगी। दोस्तों, स्थापना सिर्फ पहले दिन ही करनी है, उसके बाद रोजाना आपको पूजा करनी है और शाम के समय भी हमें चौकी पर दीपक जलाकर गणेश जी की आरती करनी है और भोग समर्पित करना है। तो इस तरह से आप जितने दिन की भी स्थापना कर रहे हैं उतने दिन एक बहुत सरल विधि से गणेश जी का पूजन कर सकते हैं। अगले दिन आपको पूजा कैसे करनी है, पूरे 10 दिन तक पूजा कैसे की जाती है और विसर्जन कैसे किया जाता है, इसका भी मैं आपको वीडियो शेयर करूंगी, आप वहां से देख लेना। गणेश जी की स्थापना पूजा की यह सरल विधि आपको दोस्तों कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया, वो वीडियो आपके लिए थोड़ा बहुत भी यूज़फुल हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। और हम महिलाएं घर में जितने भी तीज त्योहार कैसे मनाते हैं आप इस चैनल पर देख लीजिएगा। सब्सक्राइब कर दीजिएगा इस चैनल पर अगर आप इस वीडियो को पहली बार इस चैनल पर देख रहे हैं। सुखकर्ता विघ्नहर्ता गणेश जी की कृपा आप सब पर सदा बनी रहे, इसी कामना के साथ फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, गणपति भगवान की जय दोस्तों।